हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ के जो पेपर 1 होती है उसके बारे में। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है अनुसंधान अभिक्षमता, जो कि नेट जेआरएफ का पेपर होता है, सबके लिए सामान्य होता है। तो जो भी लोग देखना जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो ज़रूर देखें इसको। तो उसमें एक टॉपिक जो होता है अनुसंधान अभिक्षमता शोध, इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2012 से लेकर 2017 तक में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें क्या पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चनों का संकलन है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी लाभ होगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। पहला ऑप्शन है प्रभाव गुणक, दूसरा है एच इंडेक्स, तीसरा है जेड इंडेक्स और चौथा है I10 इंडेक्स। तो देखिए, किसी भी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक जो माना जाता है, महत्वपूर्ण जो होता है, वह होता है प्रभाव गुणक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। तो बेहतर शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपनी शोध प्रायोजित कंपनियों में धारित शेयरों स्टॉकों को प्रकट ना करना। दूसरा ऑप्शन है केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। तीसरा ऑप्शन है किसी शिक्षक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र से गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगी से चर्चा करना। और चौथा ऑप्शन है एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। तो देखिए, बेहतर शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है? तो बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों स्टॉकों को प्रकट ना करना। बाकी ये तीनों जो है, तीनों के तीनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये 6 का 6 जो दिया गया है F तक, ये क्या दिया गया है? तो यह शोध की अवस्थाएं दी गई है और इसको कहा गया है कि बिल्कुल आपको सही क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। पहला आएगा ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? शोध समस्या का निर्धारण। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी आएगा शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना। उसके बाद जो है क्या आएगा? कार्यप्रणाली आएगा, पहला, दूसरा, फिर आएगा कार्यप्रणाली करना। क्या आएगा? कार्यप्रणाली करना। उसके बाद जो है तीसरा आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डाटा संग्रहित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद जो है डेटा विश्लेषण आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? डेटा विश्लेषण आ जाएगा। उसके बाद जो है क्या आएगा? परिणाम और चर्चा आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसे क्रम रूप में सजाया जाता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोध पत्र है। तो एक शोध पत्र क्या है? पहला ऑप्शन है किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। दूसरा ऑप्शन है लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। तीसरा है समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। चौथा है एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। तो एक शोध पत्र होता है, क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है एक शोध पत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। अच्छी शोध, पहला ऑप्शन है संपादकों को बताए बगैर ही एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। दूसरा है साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों के प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। तीसरा ऑप्शन है किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों की रूपरेखा व्यवस्थित करना। चौथा ऑप्शन है शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उसकी कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक रूप में शामिल करना, भले ही उस सहयोगी से शोध बड़ा योगदान हो या ना हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन नंबर डी तो पहला ही गलत हो जाता है। उसके बाद क्या है? किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए भी नहीं आंकड़ों की रूपरेखा व्यवस्थित करना। तो देखिए, इसका भी आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र
के अन्य व्यक्तियों की प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। इसको थोड़ा सा रख सकते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्र में प्रकाशित करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों व प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है? मुख्य लक्ष्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा है पहले से ज्ञात का सारांश करना, तीसरा है अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, चौथा है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों को ताज़ा व्याख्या करना। तो शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, यही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो है साहित्य की समीक्षा करना, यही लक्ष्य नहीं होता है सिर्फ शोध का। ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो जाता है। उसके बाद है पहले से ज्ञात का सारांश करना, ये तो बहुत ही गलत हो जाता है। उसके बाद है अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, ये भी गलत हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाता है कि नए तथ्यों की खोज करना एवं ज्ञात तथ्यों को ताज़ा व्याख्या करना। शोध में यही किया जाता है, नए तथ्यों को खोजा जाता है कि क्या उसमें कुछ नया है, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है, उसको लिखना, उस तथ्य को खोजना और उस तथ्यों पे ताज़ा व्याख्या करना, अपनी व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी है? वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी है? पहला ऑप्शन है सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। दूसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण, सहविचरण, सिद्धांतीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण। और तीसरा ऑप्शन है सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सहविचरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर देखिए क्या सही हो जाएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। पहले तो सिद्धांतीकरण, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, उसके बाद सहविचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन है कि मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला है क्रियापरक शोध, दूसरा है अनुप्रयुक्त शोध, तीसरा है दार्शनिक शोध, चौथा है ऐतिहासिक शोध। तो आपको बताना है कि मौलिक शोध के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है। तो मौलिक सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मौलिक शोध जो होता है उसके सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अनुप्रयुक्त शोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मौलिक शोध क्या होता है? वस्तुतः व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित होता है। मौलिक शोध क्या होता है? व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित होता है, जो कि बृहद ज्ञान तथा समझ से जुड़ा होता है। इस प्रकार की शोध में क्या होता है कि विज्ञान तथा इंजीनियरिंग जैसे मतलब जैसे सामानों को यानी संभोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें अनुप्रयुक्त शोध की प्रविधि प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध निबंध के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? यानी शोध निबंध के अनिवार्य तत्व जो हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा। दूसरा है कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रह, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। तीसरा है शोध योजना, शोध आंकड़ा विश्लेषण और संदर्भ। चौथा है प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण, शोध प्रणाली, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हमसे पूछा गया है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रह, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। ठीक है, शोध निबंध में अनिवार्य तत्व इसे ही माना जाता है, कार्यकारी सारांश को, साहित्य पुनर्वीक्षण को, आंकड़ा संग्रह और निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध संचालन का एक तरीका है,
जो सिद्धांत पर आधारित ना हो। दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। तीसरा ऑप्शन है वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे कि ग्राफ। चौथा है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो शोध डिजाइन क्या है, यह पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और यह जो है 2014 का क्वेश्चन है, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसका क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। शोध डिजाइन एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें कि शोध के दौरान जो है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध आंकड़ों की आवर्ती वितरण जो आकार में संयमित और समान वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा हो कहलाता है। यानी कि शोध आंकड़ों की आवर्ती वितरण जो कि आकार में संयमित है और समान वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा जो है तो वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विषम कहलाता है, मध्य कुंदी कहलाता है, तुक कुंदी कहलाता है, चिपिट कुंदी कहलाता है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, तो कोई नहीं, आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे कहते हैं तुकबंदी। क्या कहते हैं? तुंगक कुदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? तुंगक कुदी कहते हैं। शोध आंकड़ों की आवर्ती वितरण जो आकार में संयमित और समान वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा हो वह कहलाता है तुंगक कुदी। तुंगक कुदी होता क्या है? तो देखिए, शोध आंकड़ों से संबंधित आवर्ती वितरण जो कि आकार में समित होता है और समान वितरण जो समान होता है परंतु केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा ना हो, मतलब हुआ जैसे कि ज़्यादा सारा कुछ तो उसका समान रहता है लेकिन केंद्रीय शिखर जो होता है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसे ही कहा जाता है तुंगक कुंदी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बताना है कि अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुसंधान के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला है। दूसरा ऑप्शन है यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है, इसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जाती है। तीसरा ऑप्शन है यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज। चौथा है इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? तो देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं कूट में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर यानी 4 जो है ये सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन ही हमारा था कि अनुसंधान शब्द के अर्थ में कौन सा संबंध इसमें से सही है, कथन सत्य है। तो सभी सही है कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या का समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन था कि यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, ये भी सही है। उसके बाद इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो अनुसंधान के बारे में ये चारों बातों जो कही गई है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। हो सके तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे खुद से, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि अनुसंधान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई है आपको भी समझने के लिए, यानी अनुसंधान शब्द का अर्थ समझने के लिए ये पढ़ना आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल होता है। तो एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है कि विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ। दूसरा है संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच। तीसरा है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता। और चौथा है स्पष्ट अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 2, 3 और 4 यानी कि A, C और D, ठीक है। A, C और D, माफ़ कीजिएगा, 2, 3 और 4 यानी कि B, C
और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। संदर्भों को सावधानीपूर्वक जांच की जाती है एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में। उसके बाद है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है? निरंतरता देखा जाता है। उसके बाद स्पष्ट अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश भी होना चाहिए। तो बी, सी, डी यानी कि 2, 3, 4 यह जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाता है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? पहला है अनुसूची, दूसरा है निर्धारण मापनी, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है प्रश्नावली। प्रश्न को पहले समझना है कि एक अनुसंधान किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल से विशेष संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। क्या है? राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए, यही पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, निर्धारण मापनी। ठीक है, एक निर्धारण मापनी किन्हीं वस्तुओं का यानी वस्तुओं की गुणवत्ता तथा उसका मात्रात्मकता का संकलन होता है, जिसके अंतर्गत वस्तु का मानक यानी वस्तु इस मानक पर जिसके अंतर्गत वस्तु इस मानक पर मापी जाती है कि आजकल मापने के लिए ऑनलाइन जैसे कि बहुत सारे उपकरण उपलब्ध होते हैं। लेकिन यदि किसी कंपनी के कर्मचारी की गुणवत्ता को मापना हो तो क्या करते हैं याहू मोबीज यानी कि या फिर अमेजॉन कॉम, एम्पियन कॉम आदि की सुविधा उपलब्ध है, किंतु अनुसंधानकर्ता का निर्धारण मापने का ही प्रयोग करना चाहिए। तो निर्धारण मापने का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान उत्पादन है, दूसरा है यह ज्ञान को शक्ति रूप में पहचानता है, तीसरा है यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, चौथा यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो इनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है उसे बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन को हम समझते नहीं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पे जोर देता है। ठीक है, सहभागी अनुसंधान जो है सामुदायिक रिसर्च की एक अवधारणा होती है जो कार्य एवं भागीदारी को प्रमुखता देती है। ठीक है, जब हम एक साथ किसी समूह में काम करते हैं तो क्या होता है, जो सबका काम रहता है अलग अलग टाइप का जो बटा हुआ काम रहता है, तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, सब लोग अपना अपना उसमें भूमिका निभाते हैं। तो वही है कि सहभागी अनुसंधान सामुदायिक रिसर्च की एक अवधारणा है जो कार्य एवं भागीदारी को प्रमुखता देती है। इसके अतिरिक्त यह जो है एक सामूहिक जांच प्रक्रिया भी है। यह समुदायों की भागीदारी से परिवर्तन कर दुनिया को समझने की कोशिश भी करता है तथा उसके प्रभावों का अध्ययन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यह लोगों को विशेषज्ञ बनाने पे जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? तो अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, बस मैं आंसर बताती जाऊंगी क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अनुशोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। क्योंकि शोध करने के लिए जो आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा की जाती है वो यही की जाती है कि अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता यानी कि उस विषय से संबंधित अनुसंधान का एक अभिविकल्प विकसित करना होता है, जिसमें कि विषय का ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अभिकल्प जो है तैयार किया जा सके। और उसके पश्चात क्या होता है कि अनुसंधान संबंधी विषय से संबंधित प्रश्नों को तैयार किया जाता है ताकि अनुसंधान को उन्मुख रूप से बनाया जा सके। विश्लेषण प्रक्रिया तो हमेशा जो है क्या होती है, अंतिम प्रक्रिया होती है।
तो इसलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध प्रबंध जो है क्या होता है, लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। पहला ऑप्शन है शोध पत्र लेख तैयार करना, दूसरा है संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, तीसरा है शोध को लघु शोध प्रबंध में, चौथा है कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। शोध के लघु शोध प्रबंध में, ठीक है, शोध के लघु शोध प्रबंध में। ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि शोध प्रबंध लिखने का एक प्रारूप जो है शोध के लघु शोध प्रबंध की तरह ही होता है, क्योंकि यह विस्तृत शोध का एक सार होता है। और अन्य जैसे कि विकल्प इसमें जो दिए गए हैं ए, बी और डी, तो इसमें जो है इसका कोई उपयोगिता नहीं होती है, कोई परिपाटी नहीं है इसकी कोई। ये सब जो सारे विकल्प हैं ये बिल्कुल गलत है कि शोध लेख तैयार करना और ये शोध लेख प्रस्तुत करना और संगोष्ठी पर लेखन, तो ये गलत है। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा कि शोध के लघु शोध प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, दूसरा है संभावित प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, और तीसरा ऑप्शन है प्रदत्तों का संग्रह और इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता, और चौथा है उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित संग्रहण। तो इसमें कूट में दिया गया था आंसर इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रदत्तों का संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का समान अनुक्रम क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जब किया जाता है तो उसमें सोपानों का जो होता है समान अनुक्रम वो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विमर्श प्रेक्षण योजना निर्माण क्रियावन, दूसरा है योजना निर्माण क्रियावन प्रेक्षण विमर्श, और तीसरा है योजना निर्माण विमर्श प्रेक्षण और क्रियावन। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। योजना निर्माण क्रियावन प्रेक्षण और विमर्श होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधानों में विभिन्न सोपानों को सामान्यतः एक सामान्य अनुक्रम में इस प्रकार से ही देखा जाता है। इसमें सर्वप्रथम एक योजना बनती है, उसके बाद क्या होता है योजना का निर्माण किया जाता है, पूर्ववर्ती कार्यों को देखकर रखकर योजना निर्माण किया जाता है, उसके बाद क्रियान्वयन किया जाता है और विभिन्न पक्षों पे ध्यान दिया जाता है, जो भी क्रियान्वयन किया जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है प्रेक्षण करना, यानी कि अलग चरण होना, है ना, प्रेक्षण करना अलग चरण होना, और उसके बाद जो होता है विमर्श किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान का अनुक्रम यही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है, कौन सा क्रम तार्किक है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि समस्या स्थापन विश्लेषण शोध अभिकल्प का विकास परिकल्पना निर्माण प्रदत्त एकत्रीकरण सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। दूसरा ऑप्शन है शोध अभिविकल्प का विकास परिकल्पना का निर्माण समस्या स्थापन प्रदत्त विश्लेषण निष्कर्ष निरूपण प्रदत्त एकत्रीकरण, और समस्या स्थापन परिकल्पना निर्माण शोध अभिकल्प का विकास प्रदत्त एकत्रीकरण प्रदत्त विश्लेषण सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसंधान चरणों में कौन सा क्रम तार्किक है। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा।
इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या, सी सही हो जाएगा। समस्या स्थापन परिकल्पना, ठीक है, समस्या स्थापन परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध नैतिकता का विषय है, शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। शोध नैतिकता होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, कोई नहीं, आप लोग जब इसे नोट करेंगे तो अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, शोध नैतिकता यहाँ होना चाहिए। तो शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। पहला ऑप्शन है समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में, दूसरा है शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, तीसरा है प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, चौथा निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। होता क्या है कि अनुसंधान जिसमें कि मानविकी विषय और भागीदारी आधारित विशिष्ट एक विशेष नैतिकता, कानूनी, सामाजिक एवं राजनीतिक विषय जब सम्मिलित होता है, तब अनुसंधान में सम्मिलित लोगों के लिए जो शोध नैतिकता का ज्ञान जो होता है वो आवश्यक हो जाता है, जिससे कि उनके व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव निष्कर्ष के समय ना पड़े। इसलिए शोध नैतिकता के विषय निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में संगत माना जाता है, जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अनुसंधान शोध से संबंधित 2012 से लेकर 17 तक का संकलन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा शोध के बारे में अगर आप नए नए पढ़ते हैं, शुरुआत में जब पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, तब समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो ज़रूर ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और भी कोई टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं पेपर 1 में कि और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कुछ लेके आऊँ इसी से, जैसे कि कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, उससे संबंधित अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, फिर मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मेरे क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।